अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफबीआर सिपाही फिज़िकल टेस्ट के स्लिप रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद सेंटर के कल और परसों से फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन फिज़िकल टेस्ट के हवाले से कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रनिंग कितनी करनी है, पुशअप्स कितने हैं, सिटअप्स कितने हैं, चिनअप्स कितने लगाने हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, किन कैंडिडेट्स को रेफ़र किया जाएगा, इंटरव्यू तक क्वालिफाई करने के लिए टोटल हमें कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी कंप्लीट आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रनिंग के हवाले से कि किस तरह से आपने इसमें क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आप इस क्राइटेरिया को समझे कि 2022 से पहले जो इसमें रनिंग होती थी यानी फिजिकल का जो क्राइटेरिया था वो तकरीबन इस तरह से था कि 1.6 किलोमीटर आपने 7.5 मिनट में मुकम्मल करना होता था, जैसे कि पुलिस एएसएफ और एफआई वगैरह का होता है। लेकिन 2022 में इसका ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दिया गया। 1 किलोमीटर आप लोगों ने 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होता था। अब जो 2024 का एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 1 किलोमीटर मुकम्मल करना है 10 मिनट में, यानी डिस्टेंस मज़ीद कम कर दिया गया और टाइम और बढ़ा दिया गया। अब कैंडिडेट्स इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है कि रनिंग भी कम हो गई है, टाइम ज़्यादा है, रिटर्न टेस्ट नहीं है, बस मैंने चुटकियों में से पास करना है और फिर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा इस तरह रखा गया कि अगर कोई कैंडिडेट, हमने तो 10 मिनट दिए हुए, अगर कोई कैंडिडेट 1 किलोमीटर को 5 मिनट में मुकम्मल कर लेते हैं, वैसे जो यानी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए आसान है, 4 मिनट में भी हो जाता है, 3 में भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई 5 मिनट में इसे मुकम्मल कर लेता है या अगर इससे पहले कर लेता है तो उसको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। और अब आपने किस तरह से करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 6 मिनट में इसे मुकम्मल कर लेते तो फिर मार्क्स इसी तरह कम होते जाएंगे, 35 और फिर 30 इसी तरह। अगर कोई 7 मिनट में कर लेते तो फिर उसको 20 और इसी तरह मार्क्स कम होते जाएंगे। अक्सर कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि बस मैंने क्वालिफाई करना है, रनिंग सबसे पहले होती है। उन्हें पता है कि रनिंग हमने करवानी है, 100 बंदों का हमने दौड़ाना है, उसमें से 20 रनिंग में रह जाएंगे और फिर पुशअप्स, सिटअप्स, हाइट, और इसमें फिर 100 में से टोटल 20 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे। और उनमें से भी फिर हमने बाद में कलेक्शन करके उनके मार्क्स अगर कम आते हैं तो उनमें से भी 1, 2, 3 को ख़त्म करना है, यानी 20 में से कोई यानी 100 में से कोई 15 बंदे रह जाएंगे। तो आगे का क्राइटेरिया मैं आपको समझाने वाला हूँ। रनिंग आपने कुछ इस तरह से करनी कि वहाँ पर जो आपको 10 मिनट दिए गए हैं उसे आपने मुकम्मल करना है सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट 5 मिनट में। आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें, बेशक अभी स्लिप नहीं आई, लेकिन इसके लिए एक मंथ चाहिए होता है। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई। एफबीआर इस चीज़ के हवाले से आपको सजेशन नहीं देता कि आप इस तरह रनिंग करें तो हम आपको पास कर देंगे, 4 मिनट में करें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वो बस आपको एक क्राइटेरिया बताता है कि इस क्राइटेरिया पे अगर कोई कैंडिडेट पूरा उतरता है तो फिर ठीक है, नहीं तो इस चीज़ में फिर मायूसी भी फैल जाती है कि कोई कैंडिडेट अगर 5 मिनट में नहीं कर पाता तो वो अप्लाई ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हम वीडियोज़ में आपको बस बताते रहते हैं कि आपने इस चीज़ के हवाले से इतनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई करें। अगर आप 40 मार्क्स ले लेते हैं रनिंग में और उसके बाद बात आती है पुशअप्स की, आपने 20 पुशअप्स लगाने होते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद आपने चिनअप्स भी इतने ही लगाने हैं। वैसे आपने 20 ही लगाने हैं, लेकिन अगर 5 मिनट से पहले आप ज़्यादा लगा देते हैं वैसे आपको रोक देंगे कि आपके 20 पूरे हो गए। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी लगाएंगे तो इस चीज़ का अच्छा है कि हो सकता है 22 लगा दें, आप 23 लगा दें। वैसे आप प्रैक्टिस 25 या 26 की करें तो इस चीज़ के हवाले से मज़ीद अच्छा है कि आप फिज़िकली रनिंग भी आपकी अच्छी हो, आपके पुशअप्स भी अच्छे हो और आपने चिनअप्स भी अच्छे लगाए हो, तो फिर आपकी फ़िज़िकल में सिलेक्शन कंफर्म है। और उसके बाद फिर आपके लिए रह जाता है हाइट। अगर हाइट जिन कैंडिडेट्स की, वैसे फ़ीमेल्स के लिए यानी वही तकरीबन सीटअप्स जो होते हैं वो नहीं है, चिनअप्स नहीं है और पुशअप्स भी नहीं है, तो बस उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए और फिर बाकी रनिंग में भी उनको रिलैक्सेशन मिली हुई है। और उसके बाद हाइट की बात करें तो 5 फुट 2 इंच, लेकिन मेल्स के लिए जो होती है वो 5 फुट 6 इंच। अगर फीमेल किसी की हाइट ज़्यादा है तो अच्छी बात है। वैसे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है इस चीज़ पे कि अगर उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है या 10 इंच है या 6 इंच है तो इस चीज़ पे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलती है कि उनकी छाती भी ज़्यादा हो और हाइट भी बड़ी हो। अक्सर लोगों के मसल्स बड़े होते हैं तो इस चीज़ का रेफरेंस मिलता है।
तो अगर आपने पुशअप्स भी पूरे लगाए, चिनअप्स भी पूरे लगाए, आपकी रनिंग भी 40 मार्क्स की है और उसके बाद आपकी हाइट भी पूरी है, चेस्ट भी पूरी है, तो फिर यहाँ से आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। आगे का पर प्रोसेस जो होता है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किस तरह का देते हैं। इंटरव्यू पे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट आपको गाइड कर दूंगा। आपने मुझे कमेंट में भी ये ज़रूर बताना है ताकि मैं आपको वो चीज़ें कवर कर सकूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, एफबीआर के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एफबीआर के लिए यानी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सिर्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कैंडिडेट्स ने किस तरह, एसएफ है उन्होंने बस पैसेंजर्स को डील करना होता है, तो इस चीज़ के लिए फिर कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बात करने का तरीका चाहिए, डिसेंट ड्रेसिंग चाहिए। लेकिन एफबीआर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं। उसके हवाले से अगर आप मुझे कहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। वैसे ये क्राइटेरिया है इसका, इसमें रिटर्न टेस्ट नहीं होता, ये कन्फ्यूजन है। लेकिन इस बार सीट ज़्यादा हैं तो इस बार मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था कि रिटर्न टेस्ट के चांसेस हैं। वैसे अगर रिटर्न टेस्ट हो जाता है तो पहले अगर इंटरव्यू के लिए 100 बंदे क्वालिफाई करते हैं तो फिर 50 रह जाएंगे। इसमें फिर आपके लिए मेरिट बहुत ईजी होगा। जो मतलब जिनके पास कुछ एबिलिटीज़ हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके लिए फिर मेरिट का यानी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। रिटर्न टेस्ट का यानी टेस्ट जितने टफ़ होंगे तो फिर काबिल लोगों के लिए उतनी ही अच्छी